मौतुं निर्जाति सहजरावणादनीनं पूजाते स्वरूपघोरगुणाम् निद्रा समाधि स्थिति संचारावलोकनक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तन्नखिलं शम्भो तवाराधनम् कर्मजं वा कायजं कर्मजं वा सर्वणजं वा मानसं वा पराधं वीतं अवीतं वा सर्वे तत्समस्तो जय जय प्रणो जय मम देव शम्भो प्रज्ञानामि योगं जपं शंकर भगवान महादेव की जय। शंकर भगवान की उमापति महादेव की सूची ऋषियों से कहते हैं द्वारकासुर के उत्तम अद्भुत वृत्तांत को सुनकर के नारद जी को बड़ी खुशी हुई। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म का वृत्तांत और दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप है उसका वर्णन करिए। गणेश जी के चरित्र, गणेश जी का जन्म, गणेश जी की कथा के बारे में पूछा गया। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि गणेश जी की जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें भगवान शंकर ने उनका मस्तक काट लिया था। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था। उस समय का वर्णन बता रहे हैं। एक समय जो है पार्वती की जया और विजया नाम वाली सखी उसके पास आकर के विचार करने लगी। पार्वती की सखियां आई जया और विजया नाम की और विचार करने लगी कि सभी गुण और सखियों से कहा गणेश जी की कथा सुनिए। तो पार्वती जी से जया विजया नाम की सखियां आकर के कहने लगी कि सखी भगवान सभी गण रुद्र के हैं
भगवान शंकर के सभी गण हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। भगवान शंकर के पास नंदी भृंगी आदि जो गण हैं सब उनकी आज्ञा में लगे रहते हैं। बहुत गण हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। और सभी शिव पारायण होकर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। सखियां पार्वती जी से कहने लगी कि हैं तो वो हमारे भी हैं, लेकिन हमारे स्पेशल होना चाहिए आपस में जो गण है। तो सखी कहने लगी कि आप सखियां कहने लगी हमारा भी कोई गण होना चाहिए, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता शिव गण से, तो आपको हमारे लिए भी एक गण बनाना चाहिए। सखियां पार्वती से कहने लगी। तो ब्रह्मा जी नारद जी को गणेश जी का चरित्र, गणेश जी के जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब सखियों ने पार्वती जी से कहा, तब पार्वती ने कहा तुमने अच्छा सुझाव दिया सखियों से, और कहा कि मैं एक गण बनाती हूँ। अंतर पार्वती जो है किसी समय एकांत में पार्वती जी स्नान कर रही थी, और बाहर जो है सदाशिव डरा धमका करके घर के भीतर चले आए। तो पार्वती उठ करके खड़ी हो गई। वो स्नान कर रही थी पार्वती, और अचानक वह अंदर आ गई। तो वह लज्जा के मारे खड़ी हो गई। तब वह आश्चर्यचकित हो गई। तो इस अवसर पर उसको सखियों की बात याद आई। तो सखियों ने कहा था कि गण हमारा बना। तो उस समय पार्वती ने मन में विचार किया कि कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो हमारी आज्ञा मानने वाला हो। तो पार्वती देवी ने क्या किया, अपने शरीर के मैल से एक ऐसे पुरुष का निर्माण किया जो सारे शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सारे अंग सुंदर थे। तो देवी ने उसको नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, उत्तम आशीर्वाद दिए। तो अपने मैल से गण की रचना कर दी, गणेश जी का निर्माण कर दिया शरीर के मैल से, और उसको सुंदर माला, सुंदर वस्त्र पहनाए, और उससे कहा कि आज से तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हारे समान कोई प्यारा हमको और कोई नहीं है। वह पुरुष, तो वह जो मैल से बनाया हुआ था पुरुष बोला पार्वती से कि माँ, आपका कौन सा कार्य आ पड़ा है जो मैं आपका कार्य पूर्ण करूं। तो गणेश जी के पूछने पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, शिवा ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने हो, और मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। बिना आज्ञा के कोई घर के अंदर ना आ जाए। तो पार्वती को उस समय की बात याद आई थी जब शंकर जी जब नहाते हुए अंदर आ गए थे। तो कहा कि आज से कोई अंदर ना आना पाए, तुम दरवाजे पर डंडा लेकर के खड़े रहो। तो माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दी और दरवाजे पर बैठा दिया। पार्वती इसके सुंदर रूप को देख करके पसंद हो गई, मन हर्ष खुश हो गया उन्हें। तो उस समय पार्वती ने अपने पुत्र का मुख चूमा और छाती से लगा लिया और उसको दरवाजे पर स्थापित कर दिया गणेश जी को। गणराज अपने द्वार पर स्थापित हो गए। तो तदंतर पार्वती पुत्र गणेश हित की कामना से हाथ में छड़ी लेकर के घर के दरवाजे पर पहरा देने लगे। उधर अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। अब पार्वती अपनी स्नान कर रही है और सखियां भी स्नान करने लगी।
और दरवाजे पर गणेश जी को बैठा दिया गया। तो उस समय भगवान शिव जो परम कौतुकी थे, लीला रचने में माहिर थे, जो लीला रचने वाले भगवान शंकर दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर पार्वती और सखिया स्नान कर रही थी। तो गणेश जी तो उनको पहचानते नहीं थे, शंकर जी को। अतः उठे, बोल उठे कि आप कौन हो? तुम मेरी माता के बिना अंदर नहीं जा सकते। माता स्नान करने के लिए बैठ गई है। तो गणेश जी ने हाथ में डंडा लेकर के उनको रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले ली, शंकर जी को अंदर जाने से मना कर। तो जब हाथ में छड़ी ले ली, मारने के लिए डंडा उठा लिया, तो शंकर जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू कौन है जो मेरे को रोक रहा है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं शिव हूँ और कोई नहीं हूँ। तो महेश शंकर जी उसको समझा करके हटाने लगे गणेश जी। तो वहां आए और गणेश जी से बोले कि तुम सुनो, हम मुख्य शिव गणेश द्वारपाल हैं हमारे। उसके बाद जो शिव जी के गणों को हटाने के लिए आए गणेश जी को, गण समझा करके हम लोगों ने तुम्हें मारा नहीं, तो इस प्रकार से तुम स्वयं ही हट जाओ। लेकिन गणेश जी निर्भय बने रहे। उन्होंने गिरजानंदन जो है, गणेश जी निर्भय बने रहे। उन्होंने शिवगण को बहुत फटकार लगाई और लेकिन दरवाजा नहीं छोड़ा। तब शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत बताया और महेश्वर ने कहा, ये गण कौन है जो इतना उच्छल दृष्टि का होकर के शत्रु की तरह बक रहा है? इसको दरवाजे से भगा दो। तो गणों ने पता लगा करके गिरिजा के पुत्र हैं ये पता चला और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूपी शंकर भगवान देवताओं को बुला करके गणेश जी से युद्ध करने लगे और भगवान शंकर और गणेश जी का युद्ध शुरू हुआ। देवताओं को भी बुलाया गणेश शंकर जी ने युद्ध करने के लिए गणेश जी से, और अपने आप ही युद्ध करने लगे। लेकिन कोई भी देवता, कोई भी भगवान शंकर भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाए। किसी के बस की बात नहीं। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आया और गणेश जी ने तो तब सारे देवताओं को भेजा पहले शंकर जी ने लड़ने के लिए। कोई किसी के पार पड़ी नहीं। तब स्वयं भगवान शंकर जो है गणेश जी से युद्ध करने के लिए स्वयं पहुंचे और गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया और शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। शक्ति है माँ भगवती पार्वती, तो शक्ति मनुष्य की नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाता। तो माता पार्वती ने गणेश जी को शक्ति प्रदान की लड़ने की शंकर जी से, और शिव जी के वहाँ आगे युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध हुआ शंकर और गणेश जी में। तब शंकर जी के जब इसकी बात नहीं चली गणेश जी के आगे, तब त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया शंकर जी भगवान ने। सिर काट दिया गया। तब पार्वती को समाचार मिला कि मेरे पुत्र का सिर काटा गया है। तो वह क्रोधित हो गई और अपनी बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया पार्वती ने, और बिना विचार किए प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। इस संसार को नष्ट कर दो, सारा प्रलय मचा दे। तो पार्वती ने जो है तो शिव के गण जो है तो फिर शक्तियों के द्वारा जो
पार्वती ने जो शक्तियां उत्पन्न की उससे प्रलय मचाने लगी सारी शक्तियां। और उसी समय नारद जी पहुंच गए वहां पर दिव्य दर्शन के लिए। तब तो नारद जी ने शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि आप जो है बड़े परेशान हो गए हो, आप गिरिजा देवी के द्वारा जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता, और इस विषय में विचार करना बेकार है। तो ऐसी धारणा सहित सभी देवता, ऋषि और भगवती शिवा के पास गए। जब किसी के बस के पास नहीं चली तो सभी देवता ऋषि जो है भगवती शिवा के पास गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। और फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देव ऋषियों ने कहा, हे जगदम्बे, तो जगदम्बा की स्तुति करने लगे सभी देवगण, भगवती को मनाने लगे। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति जय दुर्गे जय काली जय काली जय कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रूप रमणी जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे। बोलो जगदम्बा भवानी। तो जगदम्बे को मनाने लगे देवता लोग और कहने लगे, हम आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तो जब पार्वती की स्तुति की गई देवताओं के द्वारा, तो देवी ने सबको क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु बोली कुछ नहीं। तो सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं पार्वती के आगे और डर के मारे थरथरा रहे हैं और कहने लगे कि अपराध क्षमा करो, हमारा अपराध क्षमा करो। तब जाकर के चंडिका प्रसन्न हो गई, क्योंकि माता तो माता ही है, फिर है थोड़े में से बच्चे पर गुस्सा करती हैं और थोड़े में प्रसन्न हो जाती हैं। तो माता खुश भी हो गई। दयालु दया भाव का संचार हो गया। ऋषियों बोली, देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, अगर तुम लोगों में सबसे पहले पूजन वाला बन जाए तो मैं संहार नहीं करूंगी संसार का। अगर आज मेरा पुत्र जीवित न हो और आप लोग उसको सबसे पहले पूजा न करें तो मैं प्रलय मचा दूंगी। तो तभी शांति हो सकती है जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो पार्वती के कहने पर इंद्र आदि देवताओं के मन में उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तो शंकर जी ने कहा देवताओं से, ठीक है, तीनों लोकों में जैसा सुख मिले वैसा करना चाहिए। आज जीवित नहीं होगा तो सुख भी नहीं मिलेगा संसार में, तो ऐसा करना चाहिए जिससे सबको सुख मिले। तो शंकर जी ने कहा देवताओं से, तो शंकर जी ने देवताओं से कहा कि अब एक ही कार्य है कि उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। वहाँ सबसे पहले जो जीव मिले उसका सिर काट करके उस बालक के शरीर में जोड़ देना चाहिए। तो शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले सारे जो शिव के गण हैं, वो जो है देवताओं ने सारा कार्य संपन्न किया। तो इस प्रकार से तो उन्होंने आज्ञा पाओ, तो वहां पर गए, उन्होंने उत्तर दिशा की ओर गए। तो वहां उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, तो उसका सिर काट करके गणेश जी के सिर पर तोड़ दिया। तो भगवान शंकर के से प्रणाम करके शिवगण बोले कि हम ये हाथी का सिर ले आए हैं। तो
भगवान शंकर को प्रणाम करके देवताओं से मिलकर के जो है उस सिर को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया और हाथी का सिर गणेश जी के सिर में जोड़ दिया, धड़ में जोड़ दिया गया और उत्तम शिव जी का स्मरण करके उत्तम जल बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही जल मंत्रित करके उस बालक के सिर पर छिड़का तो बालक जीवित हो गया। जैसे सोया हुआ उठता है ऐसा ही उठ बैठा। तो पार्वती उस बालक को जीवित देख करके आनंद मग्न हो गई, हर्ष विभोर हो गई और सभी देवताओं ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। तो अपने पुत्र को देख करके, जीवित देख करके दोनों हाथों से पकड़ करके पार्वती ने छाती से लगाया और अंगों का स्पर्श कराया। तो शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का मुख चूमा और कहा कि बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो ठीक हो गया है। अब सारे देवताओं में सबसे पूजा पहले तेरी होगी और कभी दुख तेरे को इसके बाद दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार तेरे को बहुत बड़ा दुख आ गया है, आगे से ऐसा दुख नहीं आएगा। और मैंने देवताओं से कहा है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, तो सबसे पहले पूजा तेरी होगी। अगर जिस पूजा में गणेश जी की पूजा नहीं होगी उस कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाया करेगा। तो अपने पुत्र को गणेश को नाना प्रकार के वस्तुएं प्रदान किया और उसका अभिनंदन किया और गिरिजा की कृपा से उसका मन शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं को भी खुशी हो गई। तो भवानी के उस बालक को शिव जी के गोद में बैठा दिया। उसके बाद तो शिव जी भी उस बालक को मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले कि ये मेरा दूसरा पुत्र है, पहला कार्तिकेय और ये दूसरा पुत्र है। तो गणेश जी ने उठ करके शिव के चरणों में अभिवादन किया और सब देवताओं ने गणेश जी को अनेक प्रकार के उत्तम वर प्रदान किए और कहा सारे देवताओं ने कि जैसे तीनों लोकों में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसी तरह तुम सबको इन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करें। ऐसा करने से तब पूजा संपन्न हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, आप पार्वती को प्रसन्न करना था तो गणेश जी को सभी देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। और उस समय शिव जी बड़े प्रसन्न चित्त थे और शिव जी ने कहा तू शक्ति का पुत्र है, माता पार्वती का पुत्र है और तूने अपने पराक्रम दिखाया है, तूने बहुत बड़ा, इसलिए तू हमेशा सुखी रहेगा और विघ्न नाश कार्य करने के नाम पर तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। इतना कहने के बाद गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए शंकर जी ने कहा तू भाद्रपद कृष्ण मास के चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के सूर्योदय होने पर तेरा जन्म हुआ है। तो उस समय रात्रि का प्रथम पहर था। तो प्रथम पहर 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात्रि के होते हैं और रात्रि का चौथा पहर कौन है? 6 से 9 बजे, 9 से 12, 2 दूसरा पहर। तो प्रथम पहर को गणेश जी का जन्म बताया कि तो रात्रि के प्रथम पहर में जन्म हुआ है और इसलिए उस दिन भाद्र चतुर्थी के दिन आरंभ करके उस तिथि में जो तेरा व्रत करना चाहिए। तो ये जो भाद्रपद चतुर्थी का जो व्रत है सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार गणेश जी को बहुत वरदान दिए गए और उसके बाद गणाधीश का पूजन किया गया। तो इसके बाद जो घटना घटी उसके बारे में सुनाएंगे।
बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश जी का चरित्र सुनाया। अब आप 5 मिनट और समय दे दो। रावण मार का नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल मिलता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल मिलता जाए जप ले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल मिलता जाए नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव तुम हृदय से बोलो शिव मन मंदिर के पर्दे खोलो तेरा अवसर खाली जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये दुनिया पंछी का मेला ये दुनिया पंछी का मेला ये दुनिया पंछी का मेला सुन मोर उड़ जाना अकेला तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय तेरा नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिव पूजन में मस्त बने जाओ शिव पूजन में मस्त बने जाओ भक्ति सुधारस पान पिए जाओ भक्ति सुधारस पान पिए जाओ
विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल नीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल नीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव श्रावण मास महात्म्य की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। श्रावण मास के अंतर्गत जो है एकादशी द्वादशी के बारे में सुना दिया था। आज त्रयोदशी के बारे में सुना रहे हैं कि त्रयोदशी का उपयोग व्रत है श्रावण शुक्ल का, उसके बारे में सुनिए। भगवान शंकर सनत कुमार को श्रावण मास के महात्म्य कथा सुनाते हैं। कहते हैं सनत कुमार, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी के बारे में बताता हूँ, ध्यान लगा करके सुनिए। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करनी चाहिए। तो कामदेव की पूजा सुंदरता के लिए, क्रीम पाउडर लगा के सुंदरता नहीं बढ़ती है, तो भगवान कामदेव की आराधना करें सुंदरता के लिए है। तो कामदेव की पूजा करनी चाहिए षोडश विधि से, अशोक मालती मदन अन्य पुष्पों से, चावल से, पीले चंदन से और अनेक चीज़ों से कामदेव की पूजा करें। और नैवेद्य समर्पण करके मीठा पान भी देना चाहिए। पान में सुपारी, कथा, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, इस प्रकार से ऐसा सुंदर पान होना चाहिए जो चांदी का वर्ग लगा हो। ऐसे पान को सम्रासुर के शत्रु के प्रीति प्रसन्नता के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से कामदेव की आरती करनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण करना चाहिए कि आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं, बसंत ऋतु के सखा हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र रात दिन तैयार रहते हैं और आप तपस्या में भी विघ्न डालने वाले हैं। कहीं तपस्या में विघ्न करना हो तो इंद्र हमेशा कामदेव को भेजता है बसंत के साथ। तो आप हमेशा तपस्वियों के और से अपने स्थान से जो है हटाने के लिए इंद्र आपको डरा करते हैं आपसे। इंद्र को एक से ही डर लगता है कामदेव से। तो आपको छोड़ करके कौन विरोध कर सकता है? भगवान कृष्ण के पुत्र जो है अनिरुद्ध सूर्य प्रभु मल्याचल शंभु चंदन अगर से सुशोभित हैं, तो कृष्ण के पुत्र के रूप में ही कामदेव की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि जब कामदेव को जला करके भगवान शंकर ने भस्म कर दिया तो पत्नी रति रोने लगी और देव जो है उसकी रोने की आवाज़ सुन करके तो उसको कृपा करने के लिए कहा कि भगवान कृष्ण का पुत्र ही आपका पुत्र पति कामदेव होगा। तो इस प्रकार से तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में हैं आप और संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायता करती है।
इस संसार में एक कोई बिरले ही पुरुष होगा जिसको कामदेव ने बस में नहीं किया होगा। कौन सा ऐसा पुरुष है जो कामदेव के द्वारा सताया नहीं गया हो। देवता और ऋषि लोगों को भी तपस्या विघ्न कर हो जाती है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य की सिर्फ खेत की मूली है जब देवता और ऋषि लोगों की तपस्या में विघ्न करने वाला कामदेव। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा हो जाने से मनुष्य को वह अत्यधिक प्रभावशाली बना देते हैं, अत्यधिक सुंदर बना देते हैं, अत्यधिक मजबूत बना देते हैं। और निवृत्त मार्ग में लगे हुए जीव के लिए काम रूपी विकार को, और जो निवृत्त जो तपस्या में लग गए हैं और वो तपस्वी लोग अगर श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करें तो उनके मन के विकारों को हरण कर लेते हैं। त्रयोदशी आप कहे भगवान शंकर कहते हैं कि तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। जो तुमको अष्टमी के दिन पवित्रारोपण बताया है, यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो सदाशिव के प्रत्यर्थ चतुर्दशी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। चौदशी के कार्य बता रहे हैं। त्रयोदशी को तो कामदेव की पूजा बताई, अपनी सुंदरता के लिए सब सुंदर बने और सब मजबूत रहें इसलिए। और चतुर्दशी को भगवान शंकर के लिए प्रसन्नता के लिए चौदशी को पवित्रारोपण करना चाहिए। जैसे देवी का होता है, जैसे विष्णु भगवान का होता है, ऐसे ही करना चाहिए। वैसे ही नाम से वैसे ही निर्माण, केवल नाम में अंतर है। अब मैं ये बताता हूँ कि 11, 48 और 50 ग्रंथियों वाला पवित्रा बनाना चाहिए। और इस पवित्रा शिव चतुर्दशी को, चौदशी तिथि को पवित्रारोपण करने से भगवान शंकर के प्रसन्नता के लिए जो करता है वह जीवन में सुख भोगता है और अंत में भगवान के कैलाश लोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करें, चौदशी को भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए पवित्रारोपण करें। इसका बड़ा फल बताया। अगले उसको बताएंगे पौर्णमासी के बारे में, ठीक है। पौर्णमासी, रक्षाबंधन आदि के बारे में कल के अध्याय बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। नमः शिवाय, शिवाय ओम। नमः शिवाय, हरि भोले। शिव जटा पंडित खुले दे दियो।